Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Coding Learner. So first of all, subscribe my channel and press the bell icon for more information related to tag. So yesterday we have done the two questions of Java playlist of HackerRank. तो आज हम शुरू करते हैं डे सेकंड हमारा 30 days ऑफ कोड का थर्ड क्वेश्चन विच इज जावा इफ एल्स क्वेश्चन. So let we move forward the official website of HackerRank. तो कल हम दो क्वेश्चन कर चुके थे, वेलकम टू जावा एंड जावा स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट फर्स्ट वाला. आज हम करेंगे जावा इफ एल्स. ये देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं. इन दिस चैलेंज वी टेस्ट योर नॉलेज ऑफ यूजिंग इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट टू ऑटोमेट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. इफ एल्स सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है. इनने इफ एल्स का पहले ही बोल दिया कि इफ एल्स स्टेटमेंट का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के द्वारा ये क्वेश्चन करना है अपन के लिए. ये देखिए, इन्हें समझाया भी है कि इफ एल्स आप पढ़ चुके होंगे कि इफ ए इक्वल टू ट्रू देन मूव टू फॉरवर्ड बी एंड एल्स सी. ठीक है. टास्क की बात करते हैं. टास्क हमारा दिया हुआ है इनने कि गिवन एन इंटीजर एन परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशन एक्शन. ओके, चार कंडीशन दी हैं कि इफ एन इज ओड, मतलब अगर नंबर हमारा ऑड है तो क्या प्रिंट हो, वियर्ड प्रिंट हो. इफ एन इज इवन एंड इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5 प्रिंट नॉन वियर्ड. ओके भाई, इनने बोला है कि अगर नंबर एन इवन है तो और उसकी रेंज 2 और 5 के बीच में, तो नॉन वियर्ड प्रिंट कराना है. थर्ड इज if n is even and the inclusive range of 3 6 to 20 print weird. Okay. And if is n is even and greater than 20 print non weird. Okay. Then input format a single line containing a positive integer and आउटपुट फॉर्मेट प्रिंट वियर्ड करना है इफ द नंबर इज वियर्ड, अदरवाइज प्रिंट नॉन वियर्ड. इफ एल्स का नॉर्मल यूज इसमें सैंपल इनपुट इनने दिया है कि अगर हमने 3 दिया है तो 3 में वियर्ड प्रिंट हो, क्योंकि ये ऑड नंबर है. पहले उन्होंने स्टेटमेंट इफ एन इज ऑड प्रिंट वियर्ड एंड देन 24 ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है. इफ एन इज इवन एंड ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट नॉन वियर्ड. इनने दो चीजें दे के रखी हैं. अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे. ये देखिए, पब्लिक क्लास सॉल्यूशन दी है, मेन फंक्शन बना के दिया है. एक अच्छी चीज दी इनने, पहले से ही इनपुट लेकर रखी है. इंट एन इक्वल टू स्कैनर डॉट नेस्टिंग, मतलब हमें इनपुट नहीं लेनी है, हमें लॉजिक लिखना है इफ एंड एल्स का. तो शुरू करते हैं हम इन चार कंडीशन को देख के. आप इन चार चीजों पे फोकस करना. फर्स्टली आती है इफ एन इज ऑड प्रिंट बियर्ड. देन हम कंडीशन लगाएंगे इफ. भाई, ऑड की कंडीशन हम कैसे चेक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर नंबर हमारा ऑड नंबर है कि इवन नंबर है. अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड करने पर, कैसे 2 से डिवाइड करने पर नॉट इक्वल टू जीरो है, रिमाइंडर में मतलब जीरो बचे हमारा, तो मतलब इवन नंबर है. और नॉट इक्वल टू जीरो रहे, मतलब कुछ रिमाइंडर रह जाए, तो देन दिस इज हमारा, ये हमारा होता है ऑड नंबर. तो हमने ये कंडीशन लगा दी कि इफ एन इज ऑड प्रिंट भी है. पहले हम दो चीज देखेंगे. इफ एन इज ऑड तो प्रिंट वियर्ड. दो चीजें करनी है अपन को कि वियर्ड 2 times आ रहा है. एक कंडीशन कब आ रहा है कि जब एन ऑड रहे तो प्रिंट वियर्ड करो, और एन जब इवन रहे और रेंज क्या रहे कि उसकी 6 to 20, तो हमें वियर्ड प्रिंट कराना है. तो देन हम क्या करेंगे, एक कंडीशन हमने कर दी. इसके बाद हम एक और कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन दो में से कुछ भी हो सकती है. क्या लगाएंगे हम, इफ एन इज ग्रेटर इक्वल टू 6 and n is lesser इक्वल टू 20. ये एक ही लूप में हम लिख देते हैं इनको. दो कंडीशन हमने यहाँ लगा दी कि दोनों में से कोई सी भी अगर एग्री करे तो हमारा क्या लिखा आ जाए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल. हमारा लिखा आ जाए वियर्ड. ओके.
नहीं तो क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल नॉट वियर्ड। ओके। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन एग्री कर रही हैं, एक फर्स्ट कंडीशन इफ एन इज ऑड प्रिंट वियर्ड, और इफ एन इज इवन एंड इंक्लूसिव रेंज ऑफ 6 to 20 प्रिंट वियर्ड। ठीक है, अगर दोनों ये अगर रहा तो हमारा प्रिंट होगा, नहीं तो नॉन वियर्ड प्रिंट होगा हमारा, एल्स की कंडीशन चली आएगी। बट इन दोनों का क्या, भाई जब ऑड नहीं है मतलब ऑड नंबर है, तो भाई पहले ही से उनने चेक कर लिया, पहले तो चेक ही कर लिया कि ऑड नंबर है, देन तभी ये लूप के अंदर, इफ लूप के अंदर जाएगा, नहीं तो एल्स लूप में मतलब इवन है, तो इवन की कंडीशन कौन फॉलो कर रही है, एक फोर्थ वाला पॉइंट कर रहा है, एक सेकंड पॉइंट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली नॉन बियर्ड प्रिंट होगा और ये इन रेंज में रहेगा। देन हम इसको रन कोड करके देखते हैं। ये देखिए सैंपल टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं, इसके बाद हम सबमिट कोड कर दें। It takes some time to processing। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया। अब आप बोलेंगे कि भाई क्यों ऐसा क्यों हुआ, भाई दो कंडीशन तो यहाँ हमने लिख दी ना, वियर्ड वाली लिख दी, नॉन वियर्ड वाली में हमने एल्स डाल दिया। अब ऑटोमेटिकली जब ये हमारे ऑड वाली हमने पहले से ही कंडीशन डाल दी, अगर ऑड है तो ही इफ लूप के अंदर जाएगा, नहीं तो एल्स लूप के अंदर जाएगा। अगर इवन होता, ये इवन होगा तो इस लूप में अपने आप स्विच कर जाएगा, इसलिए ये आंसर आया। थैंक यू। And if you like my video, then like, share and subscribe my channel.